नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी पावरफुल हैबिट्स के ऊपर जिन्हें रिच वेल्थी सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। ये 10 ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन में आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप को सुधार सकती है। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी सबसे पहली आदत में भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, ये टाइम और एनर्जी को करेंसी की तरह यूज़ करते हैं। यानी ये अपने जीवन में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते जिसकी वजह से इनका टाइम और इनकी एनर्जी ड्रेन हो। ये उस यूजलेस, टाइमलेस, माइंडलेस एक्टिविटी को अपने मन मस्तिष्क दोनों प्रकार से लेट गो कर देते हैं। दूसरी ओर हम सालों पुराने लड़ाई झगड़े, द्वेष, घृणा, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव अपने मन मस्तिष्क में संजो कर रखते हैं, उसे याद रखते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास से गेहूं का भरा हुआ थैला है। जो आपका गेहूं है वो आपके जीवन का समय है, एनर्जी है, एंड जो भारी आवरण जो थैला है वो है आपका अटेंशन, वो है आपका ध्यान। यदि आपके ध्यान में लीकेज होती है, आप यूज़लेस एक्टिविटी में अपना समय बर्बाद करते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो धीरे धीरे करके जो आपका जीवन का जो समय है, एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक बड़ी अमाउंट में आपके जीवन से रिड्यूस हो जाएगा। एंड एंड ऑफ द डे यू फाइंड कि आपके जीवन में समय और एनर्जी की कमी हो रही है, एंड उसी वजह से आपके इम्पोर्टेंट काम है वो छूट जाएंगे। आपने जो अपना सक्सेसफुल का एक रास्ता तय किया है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए आपने अपने समय का, अपनी एनर्जी का करेंसी की तरह यूज़ करना है, सही दिशा में निवेश करना है। दूसरी हमारी आदत आती है कि जितने भी सक्सेसफुल वेल्थी लोग होते हैं, इनका जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सुबह के 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड शाम के 3-4 बजे तक ये अपने सभी इम्पोर्टेंट कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये अपने सभी कार्यों को प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं। यानी सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो, चाहे कोई डिस्कशन हो, या किसी के साथ मीटिंग हो, या कोई सेटअप हो, ये सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम होता है उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। एंड ये लोग जो अपनी आउटलाइन यानी रूपरेखा बनाते हैं, अपने कार्यों को प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं, उनमें बड़ा ही डिसिप्लिन लेकर आते हैं, उन्हें डिसिप्लिन के साथ, शिद्दत के साथ फॉलो भी करते हैं। यही कारण रहता है कि इनके सारे इम्पोर्टेंट काम सही एनर्जी के साथ सही समय पर पूर्ण हो जाते हैं, एंड गैर जरूरी कामों में ये अपना समय, अपनी एनर्जी जाया नहीं करते। हमारी तीसरी आदत आती है कि जितने भी इनके वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें ये डिसिप्लिन प्रायोरिटी वाइज सेट करके जो अपना काम करते हैं उसमें ये डिस्ट्रैक्शन को पसंद नहीं करते। ये स्क्रीन के ऊपर अपना समय जाया नहीं करते। जितने भी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जितने भी मैसेज आते हैं, ये लास्ट में यानी जब इनके शाम के 3-4 बजे वर्किंग आवर ऑफ हो जाते हैं तब ये उन चीज़ों को अपना समय देते हैं। क्योंकि जो ये सोशल मीडिया है ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हज़ारों प्रकार के हमारे माइंड में जो हम स्क्रीन देखते हैं उससे रिलेटेड ख्याल आने लगते हैं। कोई मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो ये सारे जब इनके इम्पोर्टेंट काम पूर्ण हो जाते हैं फिर उन्हें चेक करते हैं। फोर्थ हैबिट, सक्सेसफुल व्यक्ति एक्सरसाइज को हाइजेनिक की तरह लेते हैं। ये व्यक्ति दिन में 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज को देते हैं, और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप भारी भरकम जिम में जाकर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें आपकी हाथ, लेग्स, बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। आप कोई योगा कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप हिट कर सकते हो, कुछ भी। एंड ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो एक्सरसाइज होती है वो सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं होती, यह हमारी मेमोरी को शार्प करती है, हमारे ब्रेन को रिचार्ज करती है। इसीलिए आपने जो भी सूटेबल टाइम लगता है, सुबह या शाम के समय 20-30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। एंड कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपके पास 2 सिचुएशन है। पहली कि
कि आप अपने घर में लेट कर कोई डिसीज़न ले रहे हो, दूसरी आप वॉकिंग करते हुए कोई डिसीज़न ले रहे हो, कोई विचार विमर्श कर रहे हो, तो दोनों स्थितियों में आप किस स्थिति में बहुत बेहतर तरीके से कोई सोच विचार कर सकते हो, कोई डिसीज़न ले सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी 5th आदत। जो ये सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं ये अपनी नॉलेज की कंपाउंडिंग करते हैं। इसके लिए ये डेली बुक पढ़ते हैं, सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। यदि आप एक दिन में 10 से 15 पेजेस बुक रीड करते हो तो आप एक साल में नॉर्मल साइज़ की 10 से 15 बुक पढ़ सकते हो। एंड बुक पढ़ना ये नहीं है कि आप सिर्फ नॉलेज के लिए बुक पढ़ो, आपका कोई बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये एक हैबिट बनाए। द एटॉमिक हैबिट बुक में भी बड़े ही शानदार तरीके से बताया गया है कि जो आपकी बुक पढ़ने की आदत है वो सिर्फ आदत नहीं है, वो आपकी नॉलेज की कंपाउंडिंग बनाती है, वो कंपाउंडिंग ग्रोथ करती है। आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए, आपका जो कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू है उसके बारे में, आपका जो पेरेंटिंग है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उससे रिलेटेड आप कोई बुक पढ़ सकते हो। आप रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, कमायनी, विवाह की मुसीबतें, ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिन्हें मैं भी इंटरेस्ट के तौर पर, इंटरटेनमेंट के तौर पर पढ़ती हूँ। तो आप उन बुक का सहारा ले सकते हो। आप जब पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा। आप सरसरी तौर पे पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेप्थ में जाएं। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप ऑडियो बुक का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेहतर रहता है कि हम बुक पढ़ें फिर उसके छोटे छोटे नोट्स बनाएं। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सीधी बुक रीड कर सकते हो, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो। यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप कोई भी काम करते हुए आप ऑडियो बुक का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यानी 6th हैबिट, ये संडे को फंडे नहीं समझते, ये संडे को क्लैरिटी डे रखते हैं। यानी ये अपना जो विज़न होता है, जो गोल होता है, उसे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड संडे को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मैंने पिछले वीक जो काम किया वो मेरा सही दिशा में था या नहीं। एंड जो आगे आने वाला संडे है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम है, कौन सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके ऊपर काम करना है, कौन सी नई स्किल सीखनी है, उसके ऊपर एक ब्रीफ में एक अपना नोट्स बनाते हैं। एंड ये लोग जो संडे होता है उसके 30 से 40 मिनट अपने बच्चों पर लगाते हैं, अपने बच्चों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें फ्यूचर गाइडेंस टिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए आपने अपना जो संडे है उसे फन डे के साथ साथ क्लैरिटी डे भी रखना है। 7th क्यूरियोसिटी, यानी ये लोग बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे बच्चों को कुछ नया नया सीखना बेहद ही पसंद होता है। इसी प्रकार से ये लोग सक्सेसफुल होने के बावजूद हर दिन कुछ नया सीखना पसंद करते हैं। स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे कुछ नए प्रकार का खाना बनाना है, कोई नई लैंग्वेज सीखना है, कोई नई पर्सनैलिटी का टाइप है उसे सीखना है, स्विमिंग सीखना है, डांसिंग सीखना है, गाना सीखना है, कुछ भी नया हो सकता है। क्योंकि जहाँ क्रिएटिविटी होती है, जहाँ कुछ नया करने की, नया क्रिएट करने की, नया सीखने की चाहत होती है, वहीं इनोवेशन आती है। एंड जहाँ न्यू आइडियाज़ आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, वो सक्सेसफुल के पाथ पर चला जाता है। जैसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित ब्रायन ग्रेजर, जिनके बारे में आप सभी को पता होगा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अगले 35 साल तक हर हफ्ते एक नए व्यक्ति से मिलूंगा। कारण क्या था? क्योंकि जो नॉलेज बुक में नहीं थी वो चाहते थे कि वो उन व्यक्तियों से मिलकर उस नॉलेज को प्राप्त करें, नई लर्निंग करें, नई स्किल एक्वायर करें। एंड उसी एक छोटी सी आदत ने उन्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। 8 प्ले एंड क्रिएटिविटी, आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो खेल जरूर खेलते हैं, और खेल वो शौक के लिए नहीं खेलते। कई बार उनके माइंड में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है, उसे रिड्यूस करने के लिए वो खेल गेम की सहायता लेते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रूफ हो चुका है कि प्ले, म्यूज़िक एंड क्रिएटिविटी 3 ऐसी डायमेंशन है जो हमारे मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। हमारा जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो अकेलापन का भाव है उसे कम करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए यदि आप ऐसा कुछ फील करते हो तो आपने दिन में 10-15 मिनट इन कार्यों में लगाना है। आप अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हो, कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर कोई क्रिएटिव काम जैसे आर्ट एंड क्राफ्टिंग का है, कोई पिक्चर ड्रा करनी है,
कुछ भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 9th हैबिट, साइड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जितने भी वेल्थी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं ये इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि आज के दौर में न तो किसी प्राइवेट जॉब की गारंटी है, न किसी गवर्नमेंट जॉब की, न किसी स्टार्टअप की, न किसी बिजनेस की। इसीलिए ये अपना एक साइड प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसे ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं। यानी ये सोचते हैं कि ये हमारी चीज़ बंद हो जाती है तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, एक ज़रिया होना चाहिए। एंड देखा गया है कि जो व्यक्ति एक चीज़ में सफलता हासिल कर लेता है फिर वो दूसरी में, फिर वो तीसरी में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेसफुल व्यक्ति बनता जाता है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आपके पास समय रहता है उसका आप सदुपयोग करें, उसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अपने समय की वैल्यू बढ़ाने में जाया करें। 10वीं यानी अंतिम आदत, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्यों का ऑडिट करते हैं। ये सोने से पहले अपने कार्यों का एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कौन सा कार्य मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, कहाँ मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता था, कहाँ मैंने प्रेजेंटेशन बढ़िया दी, कहाँ मेरी कमी रही। इन सब का एक रिव्यू करते हैं एंड ये खुद से क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ मैंने बहुत बेहतर किया एंड कहाँ मेरी कमी थी, कहाँ मैं और बेहतर खुद को बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो इसीलिए आप दिन में जितने भी कार्य करते हो उनका एक ऑडिट बनाए एंड ये लोग डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्म में अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं ताकि भविष्य में वो गलती न करें। ये प्रेजेंट में जो गलती करते हैं उससे सीखते हैं, लर्निंग करते हैं एंड उस लर्निंग यानी जो गलती की है वो भविष्य में न दोहराए, इसके लिए वो एक रिटर्न फॉर्म में अपना रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।